नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मारक एजुकेशन पे। आज मैं आपके सामने स्टैटिक जीके का एक बेहतरीन टॉपिक लेके आया हूं और जो बेहतरीन टॉपिक लेके आया हूं उस टॉपिक का नाम है भारत रत्न। ये दोस्तों एक ऐसा टॉपिक है, आप कोई भी एग्जाम देते हो, चाहे एसएससी हो, चाहे रेलवे हो, चाहे आरपीएफ हो या फिर आरपीएससी का कोई एग्जाम हो, जितने भी आप एग्जाम देते हो उनके अंदर एक न एक प्रश्न आपको निश्चित तौर पे देखने को मिलता है। तो आज अपन विस्तार से पढ़ेंगे भारत रत्न से संबंधित ये किसको प्रदान किया जाता है, कब प्रदान किया जाता है, इसका निर्माण कहाँ पे होता है, कब कब किन किन व्यक्तियों को प्रदान किया गया है ये पुरस्कार। तो इस क्लास को आप अंत तक देखिएगा और अपन शुरू करते हैं टॉपिक अपना भारत रत्न। देखिए सबसे पहली लाइन के अंदर तो ये कि ये पुरस्कार है कौन सा। तो ये जो पुरस्कार है दोस्तों, भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार। भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार आपसे पूछा जाए तो सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार जो रहेगा दोस्तों, वो पुरस्कार अपने सामने कौन सा रहेगा। वो पुरस्कार अपने सामने रहेगा भारत रत्न रहेगा। यानी भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार जो है वो नागरिक सम्मान पुरस्कार कौन सा है, भारत रत्न। भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत अपन पढ़ी कि इस पुरस्कार की शुरुआत कब होती है। तो दोस्तों इस पुरस्कार की शुरुआत होती है 2 जनवरी या 2 जनवरी 1954 1954 को इसकी शुरुआत होती है। इस पुरस्कार की घोषणा पूछा जाए किसके द्वारा की गई, तो इसकी घोषणा की जाती है भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपको पता है भारत के उस समय तत्कालीन जो है प्रेसिडेंट थे, राष्ट्रपति थे, उनके द्वारा इस पुरस्कार की घोषणा की गई थी। और सिफारिश किसके द्वारा की गई थी, तो सिफारिश जो की गई थी उस समय के तत्कालीन भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित नेहरू के द्वारा जो है इसकी पुरस्कारों की जो है वो सिफारिश की गई थी। अब बात आती है कि ये जो पुरस्कार है ये पुरस्कार प्रदान किसके द्वारा किया जाता है। तो दोस्तों ये जो पुरस्कार है प्रदान किया जाता है भारत के प्रेसिडेंट यानी भारत के राष्ट्रपति के द्वारा प्रदान किया जाता है। और प्रदान जो किया जाता है ये तो आपको पता है कि राष्ट्रपति के द्वारा प्रदान किया जाएगा, लेकिन सिफारिश कौन करेगा कि किन किन व्यक्तियों को या कितने लोगों को भारत रत्न दिया जाएगा, तो इसकी सिफारिश जो करता है वो सिफारिश करता है दोस्तों प्रधानमंत्री जो है वो इसके सिफारिश करते हैं। ये पुरस्कार पूछा जाए कि कब प्रदान किया जाता है, ये पुरस्कार कब प्रदान किया जाता है, तो आपको पता है ये पुरस्कार प्रदान किया जाता है 26 जनवरी। और 26 जनवरी यानी किसके उपलक्ष्य में दोस्तों, गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य के अंदर जो है ये पुरस्कार प्रदान किया जाता है। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस को ये पुरस्कार राष्ट्रपति के द्वारा जो है प्रदान किया जाता है। अब बात आती है कि ये जो पुरस्कार है इन पुरस्कारों का डिजाइन किस प्रकार होता है या इन पुरस्कारों की जो आकृति है भारत रत्न की, इन पुरस्कारों की आकृति कैसी होगी, आकृति कैसी होगी, डिजाइन किस प्रकार होगा भारत रत्न का। तो इसकी आकृति जो होती है दोस्तों वो होती है पीपल के पत्ते के आकार की। पीपल के पत्ते के आकार की, यानी जो आप पीपल का पत्ता देखते हो उस पीपल के पत्ते के आकार का जो अपने को क्या पुरस्कार मिलता है, भारत रत्न पुरस्कार मिलता है। और इस पीपल के पत्ते के आकार की एक तरफ अपन देखें तो एक तरफ इसमें उगते हुए सूर्य की आकृति दिखाई देती है, उगते हुए सूर्य की आकृति दिखाई देती है। और इस उगते हुए सूर्य की आकृति के नीचे पूछा जाए क्या लिखा हुआ मिलता है अपने को या इसके नीचे क्या अंकित अपने को मिलता है, तो इसमें अपने को देवनागरी लिपि में, और देवनागरी लिपि में लिखा होता है दोस्तों भारत रत्न अंकित होता है। देवनागरी लिपि में अपने को भारत रत्न अंकित होता है। तो पूछा जाए एक और तो क्या हो गया, एक और तो उगते हुए सूर्य की आकृति हो गई, तो दूसरी ओर इसमें क्या मिलता है, दूसरी ओर इसमें मिलता है कौन सी जो फोटो इसमें मिलती है, तो दूसरी ओर इसमें मिलता है दोस्तों अशोक स्तंभ मिलता है, दूसरी ओर अशोक स्तंभ मिलता है। और इसके नीचे पूछा जाए किसकी आकृति अंकित होती है या क्या लिखा होता है, तो इसके नीचे लिखा होता है सत्यमेव जयते लिखा होता है, सत्यमेव जयते लिखा होता है। और ये जब पुरस्कार प्रदान किया जाता है तो गले के अंदर जब डाला जाता है तो उसमें पूछा जाता है जो फीता जो है वो किस कलर का होता है। तो इस प्रकार के भी देखो प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो वो फीता जो होता है
सफेद कलर का होता है, सफेद कलर का होता है, या मैं आपसे ये कहूं कि ये जो है सफेद रंग का होता है। भारत रत्न पुरस्कार जो है, इस भारत रत्न पुरस्कार का निर्माण कहाँ पे होता है? निर्माण यानी ये पुरस्कार बनाए कहाँ पे जाते हैं दोस्तों? तो ये पुरस्कार बनाए जाते हैं कलकत्ता की टकसाल में। कलकत्ता की टकसाल के अंदर जो है इनका निर्माण होता है। और 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए और 10 रुपए, 1, 2, 5 और 10 रुपए के सिक्कों का निर्माण भी कभी पूछा जाए कि इन सिक्कों का निर्माण भी कहाँ पे किया जाता है, तो ये भी दोस्तों कहाँ पे किया जाता है? कलकत्ता की टकसाल के अंदर किया जाता है। देखिए, कुछ सामान्य चीजें जो थी भारत रत्न पुरस्कार के बारे में। सबसे पहली बात तो ये जो पुरस्कार है भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। इस पुरस्कार की शुरुआत होती है दोस्तों 2 जनवरी 1954 से, और घोषणा करते हैं भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सिफारिश पूछा जाए कौन करते हैं, तो पंडित नेहरू करते हैं। उस समय ये उस भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री थे। ये पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? ये पुरस्कार किया जाता है प्रदान किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। सिफारिश कौन करता है? सिफारिश प्रधानमंत्री करता है। 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में ये पुरस्कार प्रदान किया जाता है। आकृति कैसी होती है? तो आकृति अभी अपन ने पढ़ा, पीपल के पत्ते के आकार की होती है, जिसमें एक और जो है उगते हुए सूर्य की आकृति होती है। नीचे देवनागरी लिपि में भारत रत्न लिखा होता है। दूसरी ओर अशोक स्तंभ अंकित होता है। और नीचे इसमें क्या लिखा हुआ मिलता है? सत्यमेव जयते लिखा होता है। और इसमें जो पहनाया जाता है फीता किस कलर का होता है दोस्तों? फीता जो है वो सफेद कलर का होता है। ये जो पुरस्कार है, पूछा जाए एक साल में कितने लोगों को प्रदान किया जाता है, तो ये जो पुरस्कार है दोस्तों, एक साल के अंदर 3 लोगों को प्रदान किया जाता है। लेकिन अपवाद रहा था एक बार तो 1999 में। एक बार तो अपवाद 1999 के अंदर रहा था। और इस बार भी 2024 के अंदर आप सभी को पता है कितने लोगों को भारत रत्न देने की घोषणा या भारत रत्न दिए गए हैं? 5 लोगों को भारत रत्न दिए गए। ये जो भारत रत्न है, इस भारत रत्न के ऊपर एक बार रोक भी लगा दी गई थी। और एक बार रोक कब लगा दी गई थी? तो ये रोक लगा दी गई थी 1977 के अंदर। उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे मोरारजी भाई देसाई। क्यों रोक लगा दी थी? मोरारजी भाई देसाई की सरकार ने कहा था कि ये जो सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, ये पुरस्कार, इस पुरस्कार का भारत के अंदर मिसयूज किया जा रहा है। इसलिए जनता पार्टी की सरकार आते ही रोक लगा दी गई। और इस पुरस्कार को पुनः शुरू कर दिया था। पूछा जाए कब कर दिया गया था? 1980 में, 1980 में। और उस समय सरकार किसकी आ गई थी? इंदिरा गांधी की सरकार आ गई थी। तो उन्होंने जो है इसे वापस क्या कर दिया गया था? शुरू कर दिया गया था। तो ये बेसिक जानकारी थी किसके बारे में दोस्तों? ये बेसिक जानकारी थी भारत रत्न के बारे में। अब देखिए, आगे अपन पढ़ते हैं किस किस को कब प्रदान किया गया। अब पूछा जाता है कि सबसे पहले भारत रत्न किसे प्रदान किया गया? सबसे पहले भारत रत्न पुरस्कार जो है किसे प्रदान किया गया था? यानी सबसे पहले की बात आई तो अपने को पता है कब प्रदान किए गए थे। 1954 में, 1954 के अंदर प्रदान किए गए थे। एक तो किया गया था दोस्तों सीवी रमन को। एक प्रदान किया गया था सीवी रमन को प्रदान किया गया था। इसके अलावा किसे प्रदान किया गया था? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को प्रदान किया गया था। यानी सबसे पहले सीवी रमन को प्रदान किया गया था। किस लिए प्रदान किया गया था? भौतिकी में विशेष योगदान के लिए। विशेष योगदान के लिए किया गया था। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जो है भारत के प्रथम व अंतिम गवर्नर, भारतीय गवर्नर जनरल थे। पहले व अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल पूछा जाए तो कौन थे? वो थे दोस्तों चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। इसके अलावा तीसरे व्यक्ति कौन थे जिन्हें भारत रत्न प्रदान किया गया था? तो आपको पता है भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति जो कौन थे? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को प्रदान किया गया था। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को प्रदान किया गया था। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को प्रदान किया गया था। इन्हें किस लिए प्रदान किया गया था? ये भारत के प्रथम क्या रहे थे? वाइस प्रेसिडेंट रहे थे दोस्तों।
क्या रहे थे? उपराष्ट्रपति रहे थे। यानी 1954 के अंदर पूछा जाए सबसे पहले किसे प्रदान किया गया था, तो 1954 में सबसे पहले सी.वी. रमन को प्रदान किया गया, भौतिकी में विशेष योगदान के लिए। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को, ये पहले और अंतिम गवर्नर जनरल थे, भारतीय गवर्नर जनरल थे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को प्रदान किया गया था, और ये क्या थे? भारत के प्रथम वाइस प्रेसिडेंट रहे थे, यानी भारत के प्रथम क्या रहे थे? उपराष्ट्रपति रहे थे। भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले प्रधानमंत्री, भारत रत्न प्राप्त करने वाले, पूछा जाए दोस्तों पहले प्रधानमंत्री कौन थे, तो पहले प्रधानमंत्री थे पंडित नेहरू। पंडित नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, और इन्हें कब जो है भारत रत्न दिया गया था? 1955 के अंदर भारत रत्न दिया गया था। तो पूछा जाए पहले उपराष्ट्रपति कौन थे, सॉरी पहले राष्ट्रपति कौन थे? पहले उपराष्ट्रपति तो कौन हो गए? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। पहले पूछा जाए राष्ट्रपति कौन थे, तो पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इन्हें कब भारत रत्न दिया गया था? तो दोस्तों इन्हें भारत रत्न दिया गया था 1962 के अंदर, 1962 के अंदर जो है इन्हें भारत रत्न दिया गया था। अब देखिए भारत रत्न की शुरुआत तो कब होती है? भारत रत्न की शुरुआत तो होती है दोस्तों 1954 के अंदर, लेकिन 1955 के अंदर ये व्यवस्था की गई थी, और व्यवस्था कौन से की गई थी? कि मरणोपरांत भी भारत रत्न दिया जाएगा, मरणोपरांत भी भारत रत्न दिया जाएगा। इसकी शुरुआत कब होती है? तो इसकी शुरुआत होती है दोस्तों 1955 से होती है। और अब तक का सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न मैं आपसे कहूं कि कौन सा है, तो प्रश्न पूछा जाता है कि पहला या पहले व्यक्ति कौन थे जिन्हें मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया था? मरणोपरांत भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो दोस्तों उनका नाम था लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री को मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया था। कब दिया गया था? 1966 के अंदर दिया गया था, यानी मरणोपरांत। और इनकी मृत्यु भी कहाँ पे होती है? ऐसे प्रधानमंत्री जो है जिनकी मृत्यु विदेश के अंदर होती है, और विदेश में भी पूछा जाए कहाँ पे होती है, तो आप सभी को पता है ताशकंद समझौता किया गया था उज्बेकिस्तान की राजधानी, और वहीं पे इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। तो प्रथम मरणोपरांत भारत रत्न प्राप्त करने वाले व्यक्ति कौन थे? तो प्रथम मरणोपरांत भारत रत्न प्राप्त करने वाले व्यक्ति का नाम था लाल बहादुर शास्त्री। भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी? भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली महिला आपसे पूछा जाए, तो महिला का नाम आपसे पूछा जाए तो भारत की प्रथम इकलौती महिला राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री सॉरी, और वो कौन थी? इंदिरा गांधी। और इंदिरा गांधी को कब भारत रत्न दिया गया था? 1971 के अंदर जो है भारत रत्न प्रदान किया गया था। तो फिर से देखिए एक बार, यानी पूछा जाए कि पहले प्रधानमंत्री कौन थे भारत रत्न प्राप्त करने वाले? पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। पहले राष्ट्रपति पूछा जाए कौन थे, तो दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। पहले मरणोपरांत, इंपोर्टेंट लगा लीजिएगा या मोस्ट इंपोर्टेंट लगाइएगा, पहले मरणोपरांत भारत रत्न प्राप्त करने वाले व्यक्ति कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री। और भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी? तो ये थी इंदिरा गांधी। और इन्हें कब भारत रत्न दिया गया था? तो दोस्तों इन्हें भारत रत्न दिया गया था 1971 के अंदर जो है इन्हें भारत रत्न प्रदान किया गया था। अब देखिए भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले विदेशी कौन थे? पहले विदेशी कौन थे? पहले कौन कौन विदेशी थे जिन्हें भारत रत्न दिया गया था? तो उनका नाम था खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान, इन्हें जो है कब भारत रत्न दिया गया था? 1987 में भारत रत्न दिया गया था। और दोस्तों इन्हें किस नाम से जाना जाता है? इन्हें सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। कहाँ के थे ये? तो ये दोस्तों किस मुल्क के थे? पाकिस्तान के थे। 1987 में दिया गया था। अब पूछा जाए कि भारत रत्न प्राप्त करने वाले दूसरे विदेशी कौन थे? दूसरे विदेशी कौन थे? तो दूसरे विदेशी जो है
उनका नाम है दोस्तों नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला को दिया गया था। और ये नेल्सन मंडेला जो है, इन्हें क्या कहा जाता है? दक्षिण अफ्रीका का गांधी कहा जाता है। इन्हें दक्षिण अफ्रीका का गांधी कहा जाता है। दक्षिण अफ्रीका का गांधी कहा जाता है। इन्हें कब भारत रत्न दिया गया था? तो इन्हें भारत रत्न दिया गया था 1990 के अंदर भारत रत्न दिया गया था। भारत रत्न प्राप्त करने वाले सबसे युवा व्यक्ति कौन थे? सबसे युवा व्यक्ति कौन थे? तो भारत रत्न प्राप्त करने वाले सबसे युवा व्यक्ति का नाम है सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर को कब भारत रत्न दिया गया था दोस्तों? 2014 के अंदर दिया गया था। और कितने वर्ष की आयु के अंदर दिया गया था? तो इन्हें दिया गया था 40 वर्ष की आयु के अंदर। यानी भारत रत्न प्राप्त करने वाले सबसे युवा व्यक्ति कौन थे? तो युवा व्यक्ति थे सचिन तेंदुलकर। जबकि पूछा जाए सबसे बुजुर्ग व्यक्ति कौन थे? सबसे बुजुर्ग व्यक्ति कौन थे? ढोंडो केशव करले। ढोंडो केशव करले। इन्हें पूछा जाए कब भारत रत्न दिया गया था? तो इन्हें दिया गया था 1958 के अंदर दिया गया था। और इनकी 100वीं वर्षगांठ पर जो है, 100वीं सॉरी जयंती पर जो है इन्हें पुरस्कार दिया गया था। 100वीं जयंती पर जो है इन्हें दिया गया था। तो दो प्रश्न यहाँ से बहुत अच्छे बनते हैं। और दो प्रश्न कौन कौन से अच्छे बनते हैं? सबसे पहले तो सबसे युवा कौन था? सबसे युवा कौन था? तो सबसे युवा जो है वो होंगे दोस्तों सचिन तेंदुलकर। 40 वर्ष की आयु के अंदर प्रदान किया गया था। और सबसे बुजुर्ग अगर पूछा जाए तो सबसे बुजुर्ग कौन थे? ढोंडो केशव करले थे। इन्हें कब दिया गया था? 1958 के अंदर दिया गया था। इनकी 100वीं जयंती पर किया गया था। अब देखिए भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली गायिका कौन थी? पहली गायिका कौन थी? एम सुब्बुलक्ष्मी। एम सुब्बालक्ष्मी। देखिए पहली गायिका पूछा जाए कि पहली गायिका कौन थी, तो कहीं आप जो है इसके अंदर ऑप्शन मिलता है। और ऑप्शन किसका मिलता है? लता मंगेशकर का मिलता है। तो अपने को लता मंगेशकर बिल्कुल नहीं करना है। अपने सामने जो पहली गायिका कौन थी? एम सुब्बुलक्ष्मी थी। इन्हें भारत रत्न कब दिया गया था? 1998 के अंदर दिया गया था। और जबकि अपने से पूछा जाए कि ये जो है पार्श्व गायिका लता मंगेशकर को कब भारत रत्न दिया गया था दोस्तों? तो लता मंगेशकर को 2001 के अंदर भारत रत्न दिया गया था। लता मंगेशकर को 2001 के अंदर जो है दोस्तों भारत रत्न प्रदान किया गया था। तो ये देखिए इससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण पहलू तो वो पहलू अपन ने पढ़े। पहले विदेशी अपन ने पढ़े। खान अब्दुल गफार खान अपन ने पढ़े, सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। नेल्सन मंडेला को अपन ने पढ़ा, दक्षिण अफ्रीका का इन्हें क्या कहा जाता है? गांधी कहा जाता है। 1990 में भारत रत्न दिया गया था। सबसे युवा पूछा जाए कौन? सचिन तेंदुलकर 40 साल में। सबसे बुजुर्ग ढोंडो केशव करले थे। पहली गायिका कौन थी? तो एम सुब्बालक्ष्मी। इन्हें कब दिया गया? 1998 में। जबकि लता मंगेशकर को कब ये भारत रत्न प्रदान किया गया था? 2001 के अंदर भारत रत्न प्रदान किया गया था। बाबा साहब डॉक्टर बी आर अंबेडकर को भारत रत्न कब मिलता है? तो बाबा साहेब डॉक्टर बी आर अंबेडकर को जी को भारत रत्न दिया गया था 1990 के अंदर भारत रत्न दिया गया था। जबकि आपसे पूछा जाए राजीव गांधी को भारत रत्न कब दिया गया? राजीव गांधी आधुनिक पंचायती राज के जनक। राजीव गांधी को भारत रत्न कब दिया गया? 1991 के अंदर दिया गया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल को कब दिया गया? लोह पुरुष यानी आयरन मैन। सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत रत्न कब दिया गया? तो इन्हें भी कब दिया गया? 1991 में दिया गया था। मोरारजी भाई देसाई को भारत रत्न कब दिया गया? पहले जनता के राष्ट्रपति मोरारजी भाई देसाई को भारत रत्न पूछा जाए कब दिया गया था? तो इन्हें भी कब दिया गया था दोस्तों? 1991 के अंदर दिया गया था। इसके अलावा अपने से पूछा जाए कि मदर टेरेसा को भारत रत्न कब दिया गया? मदर टेरेसा को भारत रत्न कब दिया गया था? तो 1980 के अंदर जो है पुरस्कार प्रदान किया गया था मदर टेरेसा को। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। डॉक्टर
एपीजे अब्दुल कलाम को भारत रत्न कब दिया गया था? अब्दुल कलाम जी को भारत रत्न दिया गया था दोस्तों 1997 के अंदर। किस नाम से जाना जाता है? तो इन्हें जनता का राष्ट्रपति कहा जाता है। इन्हें जनता का जो है वो क्या कहा जाता है? राष्ट्रपति कहा जाता है। इसके अलावा पूछा जाए अटल बिहारी वाजपेयी जी को भारत रत्न कब दिया गया था? अटल बिहारी वाजपेयी जी को भारत रत्न कब दिया गया था? तो अटल बिहारी वाजपेयी जी को भारत रत्न दिया गया था 2015 के अंदर जो है इन्हें ये पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो कभी कभार देखिए ये भी पूछा जाता है कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को भारत रत्न 1990 में दिया जाता है। राजीव गांधी को 1991 में दिया जाता है। सरदार पटेल को 1991 में दिया गया। मोरारजी भाई देसाई को 1991 में दिया गया था। मदर टेरेसा को यह भारत रत्न कब दिया गया था? 1980 में दिया गया था। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को यह पुरस्कार कब दिया गया था? 1997 में दिया गया था। अटल बिहारी वाजपेयी जी को ये पुरस्कार जो है वो कब प्रदान किया गया था? तो दोस्तों कब प्रदान किया गया था? 2015 के अंदर जो है वो प्रदान किया गया था। अब देखिए पूछा जाए लेटेस्ट आपसे पूछा जाए कि 2024 के अंदर कितने लोगों को भारत रत्न दिया गया? तो मैंने आपसे कहा था कि मैक्सिमम 3 लोगों को ये पुरस्कार दिया जाता है एक साल के अंदर, लेकिन एक तो 1999 में 4 लोगों को दिया गया था और एक 2024 के अंदर। 2024 के अंदर जो सबसे पहला नाम आता है वो आता है कर्पूरी ठाकुर का। ये पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, बिहार के 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। इसके अलावा और किसका नाम था? अटल बिहारी सॉरी लाल कृष्ण आडवाणी जी का। लाल कृष्ण आडवाणी जो है पूर्व गृह मंत्री रह चुके हैं, भारत के उप प्रधानमंत्री रह चुके हैं। तीसरा नाम कौन सा आता है? तो तीसरा नाम आता है दोस्तों चौधरी चरण सिंह का। ये भारत के पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं। 4 नंबर पे नाम किसका आता है? एम एस स्वामीनाथन का। ये हरित क्रांति के जनक कहे जाते हैं इन्हें। और 5वां नाम आता है पीवी नरसिम्हा राव का, जिनके कार्यकाल में 73वां व 74वां संविधान संशोधन होता है। ये भी भारत के क्या थे? पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं। यानी पूछा जाए अब तक के सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आपके सामने मैं ये कहूं तो दोस्तों ये 5 नाम है आपके सामने। 5 नामों में कर्पूरी ठाकुर, लाल कृष्ण आडवाणी, चौधरी चरण सिंह, एम स्वामीनाथन और पीवी नरसिम्हा राव का नाम है। इसके अलावा पूछा जाए इससे पहले 2019 के अंदर प्रदान किए गए थे कितने लोगों को? 3 लोगों को प्रदान किए गए थे। प्रणब मुखर्जी को प्रदान किया गया था। इसके अलावा नानाजी देशमुख को प्रदान किया गया था। और इसके अलावा किन्हें प्रदान किया गया था? भूपेन हजारिका को ये प्रदान किया गया था। तो भारत रत्न से संबंधित जितनी भी महत्वपूर्ण जानकारियां हो सकती थी मैंने आपके साथ साझा की। इससे जितने भी प्रश्न बनते हैं दोस्तों इससे बाहर जाने की कोई भी संभावना नहीं रहती है। तो अच्छा अपना टॉपिक था और टॉपिक का नाम अपना कौन सा था दोस्तों? टॉपिक का अपना नाम जो था वो टॉपिक का नाम है भारत रत्न। एक प्रश्न ये भी बनते हैं कि वर्तमान तक कितने लोगों को भारत रत्न दिया जा चुका है? वर्तमान तक 53 लोगों को भारत रत्न दिया जा चुका है। तो वर्तमान तक 53 लोगों को भारत रत्न दिया जा चुका है। किसको पहली बार किसको आखिरी बार दिया गया था वो भी अपन ने पढ़ा। तो आज की क्लास को आपने अंत तक देखा। धन्यवाद दोस्तों।